बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत हंगामा खेज दिन होने की तवक्को थी, और जिस बात का मैंने आपसे बात करते हुए इम्कान जाहिर किया था, जिसकी खबरें आ रही थी, वही हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हलफ के मामले पर एक नूरा कुश्ती जैसी सूरत हाल, और उस सूरत हाल में सबसे बुरा बयान आया तलहा महमूद का, जिसकी फिर हमें पता चला कि हिमायत भी की है। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हिमायत भी की है कि अब ये जो बागी अरकान कहला रहे हैं, यानी इन अरकान का ये कहना है कि हमें टिकट इमरान खान साहब ने दिया। इनके बारे में बाज़ अरकान ने ये बता भी दिया कि हाँ, टिकट इमरान खान साहब ने दिया, तो इनको बागी करार दिया गया। और बयान ये आया कि इनके खिलाफ इलेक्शन पीटीआई वाले, अपोजिशन वाले सब मिल के लड़ेंगे। तो ये सिचुएशन थी। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो नूरा कुश्ती का अगला राउंड है। इस अगले राउंड पर बात करेंगे। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी जो बतौर आर्मी चीफ तकर्री है, उस पर पहले भी बहुत झगड़े हुए हमारे यहाँ, और कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब लेकर गए थे अपना लॉन्ग मार्च पिंडी, तो वो इसलिए लेकर गए थे कि वहाँ लॉन्ग मार्च ले जाकर वो उनकी तैनाती रोकना चाहते थे। अब एक बार फिर हमारे सामने ये सिचुएशन आई है कि ये कौन रोकना चाहता था। इसका सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर आ रहा है, लेकिन एक नया सूरत हाल को यकसर बदल देने वाला बयान आ गया है। इस बयान के बारे में भी बात करेंगे, बहुत अहम है। और इसके अलावा हामिद मीर साहब ने पैमरा को, अदालतों को साफ तौर पर मुखातिब करते हुए कहा है कि आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर आपका हुक्मनामा नहीं है, आपकी पाबंदी नहीं है, तो फिर जो इस मुल्क में हो रहा है वो कैसे हो सकता है इमरान खान के साथ। हामिद मीर साहब ने बात की। तमाम चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो कोयटा में हुआ, मुझे बल्कि कोयटा के नज़दीक डिगारी का इलाका है, ये बताया जा रहा है कि वहाँ हुआ। कोयटा से कुछ फासले पर, कुछ 150-200 किलोमीटर का फासला बताया जाता है। वहाँ कोयले की कानें हैं। उस इलाके में हुआ। एक खातून को, एक मर्द को पसंद की शादी करने पर मार दिया गया। जो हमें पता चल रहा है इसके बारे में, बलूचिस्तान की हुकूमत कह रही है कि अब इस सिलसिले में अहकामात दे दिए गए हैं, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। 4 से 5 गाड़ियां हैं, सारी एसयूवीज है पुरानी, और उन गाड़ियों में लोग आए थे। इन बंदों को, इस कपल को इन्होंने उतार के गोलियां मार दी। जो खातून कत्ल की गई है उसका नाम है जर्क शीतल, और जो कत्ल करने वाला, गोलियां चलाने वाला भाई है वो है जलाल जलाली, ये उस भाई का नाम है। और इसने अपनी बहन के शौहर को, अपनी बहन को मार दिया गैरत के नाम पे कि इन्होंने ये शादी की थी। अब ये वीडियो भी वायरल है, तस्वीरें भी वायरल है, इतनी खौफनाक हैं कि दिखाई भी नहीं जा सकती। मुफ्ती शहाबुद्दीन पॉपलजई साहब कह रहे थे कि अगर कुरान के अहकामात जान लिए जाएं तो फिर ये कत्ल ना हो, यानी ये कत्ल करके ज़्यादती की गई है इंतहाई दर्जे की, और इसे गैरत के नाम पर हमारे यहाँ लोग कत्ल करार देते हैं। किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है कि इसको गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया जाए। एक बहुत अफसोसनाक, हमारे यहाँ दिलचस्प कहा जाता है पहले, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल हमारे सामने और आई। और हुआ ये कि आज डॉन अखबार में खबर लगी हुई है वजी साहब की, वजी शेख। खबर में ये लिखा हुआ है कि जो पिछला दिसंबर है, 2024 का दिसंबर, उस मौके पर यह वाकया पेश आया। लाहौर में जजेस का रेस्ट हाउस है, वहाँ पर कुछ मेहमानों के लिए बर्तन इस्तेमाल हुए। वो बर्तन जो जजेस इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल हुए, उनमें खाना खाया गया। तो वेटर और स्वीपर, इस लेवल के 4 मुलाजमीन के खिलाफ जजेस ने हुक्म दिया। और अब इंक्वायरी के बाद तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, गवाहों के बयानात, वीडियोस वगैरह इसमें शामिल हैं। तो हमारे जजेस जो हैं वो शायद बरहमन हैं। उनके बर्तनों में अगर किसी ने खाना खा लिया तो वो अछूत है, शूदर है, दलित है। कौन सा मजाक है। हम इस निज़ाम इंसाफ से चाहते हैं कि ये निज़ाम इंसाफ हमें इंसाफ दे, ये निज़ाम इंसाफ मुल्क में होने वाली नाइंसाफियों का खात्मा करे, ये जजेस खात्मा करें।
मतलब इनके बर्तनों में किसी ने खाना खा लिया है तो ये हशर किया जाएगा। यानी बाकायदा इंक्वायरी हुई है। यहाँ इस मुल्क की अदालतों में ऐसे मामलात गए हैं कि किसी के बेडरूम में कैमरा लगा दिया गया, किसी के रिश्तेदार को उठा लिया गया, किसी का खानदान उठा लिया गया। इस मुल्क की अदालतों ने उस पर इंसाफ नहीं दिया। अवाम का मैंडेट चोरी हो गया, जो शायद मुल्क की सबसे बड़ी चोरी है। इस मुल्क के जजेस ने उस पर इंसाफ नहीं दिया। इस मुल्क में खवातीन, माएँ, बहनें, बेटियां उठा ली गईं, इन जजेस ने उस पर इंसाफ नहीं दिया। इनके बर्तनों में किसी ने खाना खा लिया है तो इन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इन्होंने जो हुक्म दिया उसके तहत आप देखिए कि बयानात हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज निकली है कि जजेस के बर्तनों में अस्तगफिरुल्लाह किसी ने खाना खा लिया है। बादशाह सलामत, मतलब क्या किया गया है मजाक इस मुल्क के साथ। और ये मजाक सब मिलके करते हैं, सब के सब मिलके करते हैं। इसलिए इस मुल्क का ये हशर है। रियली रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इंतहाई अफसोसनाक। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला, सेनेट की इंतखाब का मामला है। एक जानिब वो 5 लोग हैं जिनका ये कहना है कि हम वर्कर हैं, वर्कर का फैसला हमारे हक में है, पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी जनरल का फैसला हमारे हक में है, हम इंतखाब लड़ेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद कहते हैं कि ये अगर अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब इस सूरत हाल में होने क्या जा रहा है, आप देखिए कि मामला छुट्टी वाले दिन अदालत खुल गई। या तो अपने बर्तनों पे अदालत खुलती है, इसके लिए अदालत खुलती है। यहाँ कत्ल हो जाते हैं, यहाँ 26 नवंबर को लोगों को गोलियां मार दी गई। इस मुल्क के इदारों के अहलकारों ने गोलियां मारी, नमाज पढ़ते बंदे को 3 कंटेनर ऊपर से धक्का दे दिया, अदालत नहीं खुली, अदालत नहीं खुली। इस मुल्क में लोगों को कत्ल किया गया, माओ बहनों बेटियों को उठाया गया, अदालत नहीं खुली। अदालत के अपने अहकामात, इसको गिरफ्तार नहीं करना, अब इसको घर छोड़ कर आओ। और जब घर छोड़ने अहलकार जा रहे थे, वहां रस्ते से अगवा कर लिया गया बंदा, चौधरी परवेज इलाही जैसा बुजुर्ग सियासतदान, अदालत नहीं खुली। और अब यहाँ पर अदालत खुल गई छुट्टी वाले रोज, और खुली अदालत ने यह कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस सिलसिले में अहकामात करें और हलफ का इंतज़ाम करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरन सामने आया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बैठ गया, जरा सी बात हो वो प्रेस रिलीज लेकर आ जाता है, हमारे खिलाफ झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। अब वो फौरन आ गया और उन्होंने कहा आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली स्पीकर असेंबली की तरफ से मनसूख करने की वजह से इजलास नौ मुंतखब खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हलफ नहीं ले सके। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक मुरासला अरसाल किया था, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि किसी मुनासिब फर्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। ताहम अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, जिन्हें हाल ही में नामजद किया गया है, कल सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों का हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस में कल सुबह 9 बजे तकरीब मुनक्किद होगी, जबकि उसी रोज यानी कल सुबह 9 बजे ही 21 जुलाई 2025 को जिरगा हॉल में, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में जिरगा हॉल में सेनेट इंतखाबात का अमल 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से हिदायत जारी की हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अब जब उन्होंने स्पीकर असेंबली का नाम ले दिया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कहती है, उनकी जानिब से कहा गया इलेक्शन कमीशन गुमराहकुन और झूठा बयानिया पेश कर रहा है। स्पीकर सूबाई असेंबली ने किसी भी रुकन की हलफ बर्दारी मनसूख नहीं की, बल्कि उसे सिर्फ 24 तारीख तक मौखर किया है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का गठजोड़ नाकाबिल कबूल है। यहाँ इनके अपने अरकान ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का और इन लोगों का गठजोड़ तमाम लोगों का मिलकर नाकाबिल कबूल है। स्पीकर के आईनी इख्तियार को इस तरह पामाल करना और अपोजिशन को मखसूस नशिस्तें खैरात में देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देना दरअसल रजीम चेंज एजेंडे का दूसरा रुख है। तो सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक मेरी राय में नूरा कुश्ती है, वो नूरा कुश्ती जारी है। इस नूरा कुश्ती में सब कुछ हो रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया था आर्मी चीफ साहब का फील्ड मार्शल की तैनाती का मामला, उसमें क्या हुआ। फिर मैं हामिद मीर साहब वाली बात पर अभी आता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब वाली बात पर अभी आता हूँ। फील्ड मार्शल साहब की तैनाती के हवाले से हमेशा कहा गया इमरान खान उसमें रखना डालना चाहते थे, इसलिए इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है। ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी
डिजिटल नाइट, डिजिटल मालिशिये, ये बातें ये करते हैं। तो उनसे पहला तो सवाल ये है कि इमरान खान पे जब गोलियां चली थीं तो क्या हो रहा था? इस मुल्क में हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। जब 25 मई हुआ था तब तो कोई मामला ही नहीं था। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घर पर जो हमले हुए थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। जब लोगों को मारा पीटा गया तब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। 9 मई तो बाद में हुआ, और ये जो मामला था तैनाती का, ये भी बाद में हुआ था। तो अब मैं आपसे अर्ज करूं एक और चीज़। हामिद मीर साहब की बात में थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था ना, ज़रूर करूंगा आगे जाकर, और उसमें भी हमें ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने आज भांडा फोड़ दिया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो आसिफ बशीर चौधरी साहब के पॉडकास्ट में मौजूद थे, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत थी, यानी जनरल बाजवा जो थे, उनके अहकामात पर अपोजिशन यानी इमरान खान साहब की जमात और हुकूमत यानी पीडीएम की हुकूमत, फजलुर रहमान वाली पीडीएम, शहबाज शरीफ वाली हुकूमत, बिलावल साथ में वजीर खारिजा, ये सब मिलकर जो उस वक्त की अस्करी क़यादत चाहती थी वो करना चाहते थे। तो जनरल आसिम मुनीर के नाम पर सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ टिके रहे। ये जावेद लतीफ़ साहब का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर के नाम पे सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ। तो फिर इमरान खान को दोष देते आप, इमरान खान से कहते हैं कि इमरान खान कर रहा था। नून लीग के अपने अंदर से गवाही आ रही है कि जो बाजवा चाहता था वो सब चाहते थे, सब उस पर अमल दरामद चाहते थे, लेकिन सीनियर मोस्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ डटे रहे। तो आसिम मुनीर साहब के लिए शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी हाँ नहीं थी, अगर जावेद लतीफ़ की बात को दुरुस्त माने। बिलावल की तरफ से, फजलुर रहमान की तरफ से, जो बाजवा कह रहा था वो मान रहे थे, ये लोग वो सब के सब ये मान रहे थे। तो हैरान कुन है कि इस पर इमरान खान ये चाहता था, ये किया जाता है हमारे यहाँ। आखिरी चीज़ देखिए, हामिद मीर साहब मौजूद थे लिटरेरी फेस्टिवल में, और हामिद मीर साहब ने वहाँ ये बात की कि ना तो पैमरा का ऑर्डर है कि आप बानी पीटीआई कहेंगे, ना कैदी नंबर 804 के हवाले से किसी अदालत का हुक्म है कि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, इमरान खान का नाम नहीं लिया जाएगा, इमरान खान नहीं कहा जाएगा, इमरान खान की शक्ल नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने प्रोग्राम में भी एक सेगमेंट में इमरान खान की वीडियो चलाना चाहता था, मुझे भी रोक दिया गया। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये जो तमाम सिचुएशन है, इस तमाम सिचुएशन में हमें नजरिया आता है कि ये हुक्म है नामालूम अफराद का, और नामालूम अफराद के इस हुक्म पर, जो नामालूम हुक्म है, अमल किया जाता है। जो अमल होना चाहिए था अगर हुक्म होता अदालत का, पैमरा अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से उनका हुक्म होना चाहिए था, लेकिन अमल दरामद किया जाता है नामालूम अफराद के हुक्म पर, नामालूम ताकतवरों के हुक्म पर। ये हामिद मीर साहब बात कर रहे थे। और बात यह है कि मीर साहब खुद अरशद शरीफ शहीद के मामले पर भी बात करते हो, कहते हैं ना कि सबको पता है। तो नामालूम अफराद वाला मामला सबको पता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। जाते जाते एक और चीज, ये जो हनीफ अब्बासी साहब है, हनीफ अब्बासी साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, हाथ धो रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब हाथ धो रहे हैं एक अच्छे साफ सुथरे वॉशरूम में, और एसी भी लगा हुआ है। मैंने एसी इस तरह से लगा हुआ बहुत ही कम जगहों पर देखा है। एक स्प्लिट भी लगा हुआ है, और हनीफ अब्बासी साहब वहां हाथ धोते, बड़ा अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम है। फिर उसके बाद वो जो सोप डिस्पेंसर है उससे लिक्विड सोप भी निकालते हैं। फिर वहां पर जो एयर ड्रायर है वो भी चलता है। उसके अलावा वाफिर मकदार में टिश्यू पेपर है, और हनीफ अब्बासी साहब 1 2 3 4 5 टिश्यू पेपर्स निकालते हैं, हाथ साफ करते हैं, चेहरा साफ करते हैं, और उसके बाद वो हुक्म भी देते हैं कि अब मुसाफिरों की सहूलत के लिए सब कुछ होना चाहिए, कुछ भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लोग कितनी दूर से आते हैं, अच्छा वेटिंग एरिया दें, और रेल अवाम की सवारी है, खिदमत की आला मिसाल बनाएं, अच्छे और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड की तनसीब के हवाले से हिदायत जारी की, रेल के सफ़र, टिकट, बोगियों की हालत, अमले के रवैये से मुताल्लिक दरियाफ्त किया, स्टॉल से खाना खाया, मयार और खाने की कीमत दरियाफ्त की। हनीफ अब्बासी साहब जिंदाबाद, पीटीवी न्यूज़ ये खबरें दे रहा है। ऐसे दौरे के मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब पाकपतन गई थी ना, तो एसी लगे हुए थे। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताया गया कि एसी अभी लगाए गए हैं। हनीफ अब्बासी साहब गए, वॉशरूम में भी एसी लगा हुआ है। जो हाल होता है ना, असल में हाल होता है वो मैं आप सब देख चुके हैं। बे इंतहा बुरा हाल है, अबतर सूरत हाल है, इंतहाई दर्जे की। इन वॉशरूम्स को इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाहता, वहां जाने वाले को कै आ सकती है, इतना बुरा हाल होता है इनका। और वजीर जाए तो चमका दिया, बताकर शायद किया गया दौरा था, चमका दिया, और चमकता हुआ वॉशरूम। ऐसे वॉशरूम
نہ لوگوں کو ملتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. وہ جو ڈی پی او حافظ آباد کے دفتر کی کسی وزیر کا دفتر بھی ایسا نہیں ہوگا جیسی دفتر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. یہ اس ملک کے سرکاری ملازمین کا حال ہے جو برتن استعمال ہو گئے اس پر بھی ایکشن لیتے ہیں. اور عوام کا حال ہم سب جانتے ہیں کتنا ابتر ہے. یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں جو ان ویڈیوز میں کیے جاتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.